ए रघु, राजा नाम है अपन का राजा। 2 पैक ज्यादा मार लिया तो बहुत आवाज कर रहा है। अरे देवा, आता काय करू? अपना पैसा कैसे खाएगा? हाँ, कोई कैसे खाएगा? अबे उसको तो ऐसा रूपी मार रुद्रा वजानु मार मारुती बनारी अंजनी सूत्र रामदूता ब्रह्मजना महाबळी प्राणदाता सखा उठे बळे सौख्यकारी दुःखवारी दूत वैष्णव गायका किराणाता हरिरूपा सुंदरा जगदंता। इधर क्या कर रहा है बे? हाँ? ये ए बंटाई, ये जगह मिला था तेरे को करने को? हाँ, चलना जाना और झाड़ के पीछू जा, चल। हाँ ए, क्या हुआ तेरे को? टूटा हुआ चश्मा, फटे हुए कपड़े। वो मैं गिर गया था। तेरी कोई गलती नहीं राजा इसमें। पीने के बाद ना सब गिर जाते हैं। देखिए, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी है। वो किसी का भला करने गया था तो उस चक्कर में गिर गया मैं। ओ भला। ए बंटाई, इतने रात को किसका भला करने गया था तू? चल निकल, निकल। हाँ हाँ ए, निकल। हाँ, जाता हूँ। अरे चल। चल चल। ओह, वाचलो। कहाँ रह गए ये? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इनका। माले एक भी रिक्शा नहीं। ओए, है क्या? क्या? माचिस है क्या? माचिस? हाँ, मैं धूम्रपान नहीं करता। क्या नहीं करता? मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। ए, बीड़ी सिगरेट मैं भी नहीं पीता। छान, तो माचिस क्यों चाहिए? आग लगानी। ए, लकड़ी को आग लगानी है। ठंड लग रही है ना, वो देख। ओह अच्छा, सॉरी यार, नहीं है मेरे पास। देख रहा है, ये बैग में होगी। बोला ना नहीं है करके। अरे ये रुके। इतना टूटा फूटा क्यों है? वो मैं गिर गया था इसलिए टूट गया। ये बैग में क्या है? हा? तुमसे मतलब? सच बोल, बैग में क्या है? ये सीने से क्यों लगा के रखे? हाँ? ठंड है ना अभी, इसलिए ठंड ना लगे इसलिए वो सीने से लगा रखा है। ये शक्ल से उल्लू दिख रहा है क्या? मैं चोरी करके आया ना? हाँ? देख, आधा आधा बांट लेते, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोलता है? डरना मत भिड़े, डरना मत। तूने कुछ नहीं किया है। बोलो पुलिस को। भाई साहब, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप आ गया ना लाइन पे। एक काम करते हैं, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, अभी मेरे साथ चलिए। क्या वैसे भी रिक्शा नहीं मिल रही यहाँ पे, तो कंपनी मिल जाएगी मुझे। आइए चलिए। अरे चलिए भाई साहब। आप जाओ। अरे अभी बोले थे पुलिस स्टेशन जाने के लिए। नहीं चलो। अरे चलो, सुनो मेरी बात। अरे कंपनी मिल जाएगी। अरे चलिए चलते। अरे जाते पुलिस स्टेशन। आत्माराम भिडेला घाबरवतोय। रिक्षा मिळाली तर बरं आहे। अरे मिळाली, रिक्षा मिळाली। वाह 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 वाह। अरे भाई साहब, खाली है ना? हाँ चलिए चलिए।
कहाँ जाना भाई साहब? पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। क्यों? अरे क्यों क्या साहब, परसों रात को एक स्कूटर वाले ने मेरे रिक्शा को ठोक दिया। अब उसके चक्कर में पूरी रात मुझे पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ा और कल हमारे रिक्शा में हाथापाई हो गई। अब फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। भाई साहब, मैं पुलिस स्टेशन जाने की हैट्रिक नहीं बनाना चाहता। नहीं भाई, कोई लफड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ना पुलिस स्टेशन प्लीज। अरे बोला ना साहब, नहीं जा पाऊंगा। देखिए मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जाइए, लेकिन चल के जाइए। अरे प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जाऊंगा बोल दिया ना, आप उतरिए। क्या मुसीबत है, एक तो मुश्किल से रिक्शा मिली थी, वो भी नहीं। कठिन है। मुश्किल से एक रिक्शा मिली थी, वो भी नसीब में नहीं थी। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई घर से निकले। बेचारी मादी तो राह देख रही होगी। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता, सीधा घर जाता हूँ। बेचारी मादी की टेंशन के मारे हालत खराब हो गई होगी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, सोसाइटी में सभी को बताती हूँ। नहीं नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, शायद आ जाए। रुक 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 रुक, घुमा घुमा घुमा। ये लोग रुक क्यों गए? अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। रुक रुक रुक। लगता हम लोग गलत रास्ते आ गए। वही रास्ता बराबर था। घुमा घुमा। ओह, रास्ता भूल गए थे। मैं भी खामखा डर गया। नहीं है कहीं। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी चलेंगे प्लीज। क्या साहब, रात को मजाक कर रहे हैं? मतलब साहब, गोकुल धाम सोसाइटी सामने है और आप कह रहे हैं रिक्शा चाहिए। और यहाँ वो टेंशन में याद नहीं रहा। थैंक यू थैंक यू। कौन है? आदमी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। वो कहाँ से ना? क्या हुआ आपको? हाँ? ये चश्मा कैसे टूट गया? ये दाग वाग कैसे लग गए सब? कहीं गिर गए थे आप? हाँ? लगा तो नहीं था आपको कहीं? हाँ? भैया, ये कुर्ता तो फट गया। क्या हुआ? किसी के साथ मारामारी हुई आपकी? हाँ? और ये ब्रीफकेस किसका है? किसने दिया? बीच रास्ते में मिला? बताइए ना क्या हुआ? अरे माधवी, मुझे बोलने दोगी तो मैं बोलूंगा ना। हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? झगड़ा हुआ किसी के साथ? हाँ, गिर गए आप? ये ब्रीफकेस किसका है? वो तो कुछ दरवाजा बंद करो। आओ इकड़े। हाँ, आप बताइए क्या हुआ? झगड़ा हुआ, गिर गए आप? हाँ, ये ब्रीफकेस किसका है? बोलिए ना। माधवी, कितने सवाल पूछ रही हो, जरा शांत बस। हाँ, इस ब्रेकफास्ट में बिस्किट्स है, बिस्किट्स। बिस्किट? हाँ। आप मनोज भाई के यहाँ पेमेंट लेने गए थे? हाँ। वहां से आपका फोन भी आया कि पेमेंट मिल चुका है। मिल गया। तो मनोज भाई ने ब्रीफकेस भर के बिस्किट दिए? नहीं, एक मिनट।
हे माधवी, 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 अरे उठ जाओ, उठो माधवी, माधवी उठो, उठो, उठो। अरे आप बेहोश हो रही हो, यहाँ पे मैं टेंशन में, तुम बेहोश हो रही हो। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। ओहो, इतना सारा सोना देखने के बाद कोई भी बेहोश होगा। ये कहाँ से आए? बता रहा हूँ क्या हुआ। मैं मनोज भाई के यहाँ से पेमेंट लेके निकला और मैं रास्ते में आ रहा था तो और मैंने मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसने इनाम के तौर पे ये सारे बिस्किट मुझे दे दिए। ओहो, ये आपको उसने नहीं दिया है? भाई शपथ उसी ने दिए माधवी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये आपको आपके भाग्य ने दिया है, आपके अच्छे कर्मों का फल है ये। कितना सोना, कितना सोना! इतना सोना देखकर तो मेरा तो वापस बेहोश होने का मन कर रहा है। नहीं माधवी, बेहोश मत होना, मैं यहाँ टेंशन में हूँ। मैं बेहोश क्या हो रही हूँ बार बार। नहीं नहीं, आओ एक बार हाथ में ले लो। एक बिस्किट 100 ग्राम का है। ओ? और ऐसे कितने सारे? $49, $50, 100 ग्राम का एक बिस्किट, ऐसे 50 बिस्किट, मतलब पता है कितने हुए? नहीं माधवी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा अभी। 5000 ग्राम, मतलब 5 किलो सोना। 10 ग्राम का भाव अगर 25,000 पकड़े, उस हिसाब से 5000 ग्राम का 1.25 करोड़। ओ, ये 1.25 करोड़ का सोना है। अपने घर में 1.25 करोड़ का सोना है। गणपति बप्पा मोरया। 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ के मालिक हैं हम लोग। सोना, उसे सोना दो, उसे सोने दो। उसे क्यों बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं मेरी खुशी कैसे मनाऊं। इतना सारा सोना, इतना सारा सोना। दया भाभी की तरह गरबा करूं? एक हेलो, मस्त फुगड़ी डाल दे रहा। फुगड़ी उठो उठो। माधवी, हलो। अरे माधवी, माधवी, बस इतने बस। वेट लग रहा है क्या? मेरी बात सुनो। हाँ। माधवी, ये सोना देने वाला इंसान पूरा नशे में था, नशे में। वो कौन है, क्या करता है, कहां से आया है, कहां रहता है, कुछ नहीं पता। और ये सोना उसी आदमी का है, उसकी क्या गारंटी है? किसी से लूट कर लाया होगा तो, कहीं चोरी की होगी तो, स्मगलिंग का भी हो सकता है ना माधवी। ये भी तो हो सकता है कि कोई साजिश हो। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है माधवी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक काम करते, सोसाइटी वालों को बताते। हाँ बरोबर है, कल सुबह ही बता देते हैं। नहीं कल सुबह नहीं माधवी, अभी बताते हैं। अभी इस वक्त? वैसे भी टेंशन के मारे कहाँ नींद आने वाली है हमें। अगर हम लोग बता देंगे तो एटलीस्ट हम लोग को चैन मिलेगा। ठीक है, सोडी भाई को बताओ। हाँ, करो करो फोन फोन करती हूँ। समय किसका फोन है? पिलू का फोन? बोल पिलू। हेलो सोना भाई, सोडी भाई। माधवी भाभी, काय झाला? सब चांगला? इतनी रात को फोन? सब ठीक है ना? हाँ जल्दी से घर आ जाइए ना प्लीज। माधवी भाभी, वो पिड़ू पेमेंट लेने के लिए गया था मनोज भाई से, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? पिड़ू घर पे आए नहीं अभी तक? नहीं नहीं, वो आ गए हैं, लेकिन आप जल्दी से प्लीज घर पे आ जाइए अभी। गल की है माधवी भाभी? सोडी भाई, अभी मैं फोन पर नहीं बता सकती हूँ, आप प्लीज घर आ जाइए ना यहाँ पे अभी के अभी। हाँ आता हूँ मैं माधवी भाभी, उन्हें आना। हाँ थैंक यू। अरे अरे रोशन सूट है यो
वो सुनिए, माधवी भाभी और पीनू ने अभी के अभी घर बुलाया। चलिए पापा, मैं आता हूँ आपके साथ। अरे नहीं डिकरा, तुम्हें कल स्कूल है, तुम सो जाओ। रोशन हुआ नहीं सुनिए, कोई टेंशन की गल नहीं है। तू एक काम कर, गोगी पुत्र को आराम से सुला दे, और अगर कोई टेंशन की बात होगी ना तो मैं तेरे को फटाफट बुला लूंगा। भले भले। चलो, गुड नाइट। मिल जा। माधवी, ये भगवान भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहे हैं नहीं? 4700 रुपए लेने गया था मैं, साथ में 1.25 करोड़ का सोना दे दिया। बघा ना, काय विचार काय तुझा बाबा? श्श्श, माधवी, ऐसे डायरेक्ट दरवाजा मत खोलना, पहले ओ पिड़ू, माधवी भाभी, मैं हूँ। सोडीचे आले आले। हाँ, आइए आइए सोडी भाई। अरे पिड़ू, क्यों हो गया यार इतनी रात? ओए, तेरे तो कपड़े फटे हुए हैं। और तेरी देख, तेरा चश्मा भी टूटा हुआ है यार। भाई, क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ? ओए बस, समझ गया मैं। तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तू मनोज भाई से लेने गया था ना अचार पापड़ के पैसे, जरूर उन्हीं ने तेरे से मारामारी की होगी। उनको तो मैं अभी जाता हूँ, स्वाद छुड़ा के आता हूँ। सोडी भाई, मनोज भाई अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने पैसे दे दिए भाई, पैसे मिल गए मुझे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ है? नहीं, तू बैठ। हाँ, बैठ बोल। देख सोडी, मैं बहुत दरवाजा बंद कर। ओ मैं हूं ना, डरने की जरूरत है। नहीं फिर भी देख सोडी, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी, और मुझे सलाह की जरूरत है। बोल। नहीं, तुम्हारी सलाह मैं लूंगा सोडी, लेकिन ये बात है ना, मैं पूरे गोकुलम वासियों को बताना चाहता हूँ। पिड़ू, अच्छा आइडिया है। सब लोग एक साथ सलाह देंगे ना तो अच्छी सलाह निकल के आएगी। मैं अभी फोन करता हूँ, पहले हाथी भाई को फोन कर लेता हूँ। डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हंसराज हाथी स्पीकिंग। हाँ हाथी भाई। सोडी? हाँ, आप एक काम करो, फटाफट अभी के अभी पिड़ू के घर पे आ जाओ। ये सोडी क्या बात है? हाथी भाई, अभी ज्यादा सवाल मत करो और फटाफट पिड़ू के घर पे आ जाओ। आता हूँ भाई। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ हंस? सोडी का फोन था, बड़े मास्टर के घर पे बुलाया है इस वक्त? लगता है बेड़े की तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। टब्बू के पापा, फोन की घंटी बज रही है। किसका फोन है? आपका। मैं अपने आप को फोन कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरा मतलब है, आपका मोबाइल फोन है, उस पे किसी का फोन आ रहा है। सोडी का फोन इतनी रात को? हाँ सोडी। ओ जेठा भरा, इसी वक्त तुसी फटाफट पिड़ू के घर पे आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? जेठा भरा, सब लोग पिड़ू के घर पे आ जाएं, फिर सबको एक साथ बताता हूँ। अरे पर क्या हुआ क्या भाई? तुसी जल्दी फोन रखो और आ जाओ, मुझे और बाकी सबको भी फोन करना है। अरे जेठा भरा, एक काम करोगे? हाँ बोलो। वो मेहता साहब और अय्यर को फोन करके बुला लोगे पिड़ू के घर? हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। और पोपू को मैं फोन कर देता हूँ। और हाथी भाई को? उनको तो मैंने फोन करके बुला लिया है। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? पता नहीं, सोडी का फोन था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया अभी। इतनी रात को? क्यों, क्या बात है? पता नहीं, उसने बताया नहीं, बोला सब आ जाए तो सबको एक साथ में बताऊंगा। मंत्री जी, इतनी रात को बुलाया, कोई टेंशन वाली बात होगी? इतना सारा सोना, वो भी एक मिडिल क्लास घर में, और वो भी कोई राजा महाराजाओं की तरह इनाम में दे। भाई हमने तो आज तक ऐसी चीजें फिल्मों में ही देखी थी, लेकिन ये तो सच हो गया जिंदगी में। ये तो हो गया भिड़े की जिंदगी। अब देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में इतना सारा सोना, भाई इतना सारा सोना क्या नहीं कर सकता, क्या क्या नहीं खरीद सकता, क्या क्या नहीं पा सकता। असल में सारे सपने पूरे हो सकते हैं इतने सोने से, इसलिए माधवी भाभी बड़ी खुश है। लेकिन भिड़े ने हम सभी को बुलाया है राय के लिए। अब हम लोग क्या राय देंगे, और इतना सारा सोना देख के हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे, कैसी राय देंगे भिड़े को, और भिड़े क्या करेंगे? बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप लोगों को इतना सोना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करते आप? सोचते रहिए। अब देखना ये है कि भिड़े क्या करेगा। लेकिन इस वक्त सच ये है कि भिड़े करोड़पति बन गया है, और आपके घरों में बरसात होगी, ठाक होगी, जैसे यहाँ बरसात हुई सोने की। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अय्यर भाई को फोन करूंगा तो 50 सवाल पूछेंगे, अब मुझे ही कुछ पता नहीं है तो उनको क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, बबीता जी को ही फोन करता हूँ। जेठालाल का फोन बबीता के मोबाइल पर?
वो भी इतनी रात को? हाँ बबीता जी, आप जल्दी नीचे आ जाइए। क्यों, क्या काम है? कौन अय्यर भाई? हाँ बोलो। ओ सॉरी, आपको लग गया। जयलाल, तुमने बबीता को ही फोन लगाया है, लेकिन बबीता सो रहा है इसलिए रिसीव मैंने किया। नहीं, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। दरअसल मुझे आपका ही काम है। इतनी रात को? हाँ, आप और बबीता जी जल्दी से भिड़े के घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, अभी छोटे का फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता है। हाँ, बबीता जी को भी लेके आइए। हाँ, बबीता का क्या काम है, वो अभी सो रहा है। अरे भाई, माधवी भाभी को कोई टेंशन होगा तो क्या सब लेडीज होंगे तो अच्छा रहेगा ना, दया भी आ रही है। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बबीता, लगता है सोसाइटी में आग लगी। तारा को उठिए, फायर ब्रिगेड आई। उठिए, सोसाइटी में आग लगी, फायर ब्रिगेड आई। कौन सी फायर ब्रिगेड? आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही फायर ब्रिगेड की? अरे मेरे फोन का रिंगटोन है भाई अंजलि। आपके फोन का रिंगटोन ऐसा? हाँ भाई, जेठालाल के नंबर के साथ सेट कर रखा है, क्योंकि उसका जब भी फोन आता है कोई ना कोई तकलीफ या मुसीबत ही होती है। हे भगवान, तो तभी फोन तो उठाइए। अरे उठा रहा हूँ भाई। हाँ भाई जेठालाल, बोलो अभी क्या तकलीफ है, क्या किया तुमने? अरे नहीं भाई, वो छोटी का भी फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। क्यों? पता नहीं भाई, उसने बताया नहीं। आप जल्दी आइए, कुछ टेंशन वाली बात लग रही है। यार क्या मुसीबत। आता हूँ भाई। ये पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सो रहा है क्या? सो ही रहा होगा ना अभी। अरे हाँ, सॉरी। हेलो। ओ पप्पू, और जल्दी पिड़ू के घर आ जा। पिड़ू ने पूरे सोसाइटी मेंबर्स को घर पे बुलाया है। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ओ पप्पू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस फटाफट आ जा। तो कोई खुशी की बात है? हाँ, खुशी की बात है, आजा फटाफट आ जा। सुन थोड़ी। और ज्यादा सवाल ना पूछे, इसलिए मैंने बोल दिया। खुशी की बात है? पक्का मेरे रिश्ते की बात होगी और सारे सोसाइटी वाले मिलकर मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। चल पोपटलाल, जल्दी भिड़े के घर चल। चल दया, घर की चाबी ली। हाँ ले लियो। बापूजी, आप इस वक्त? मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी छोटी का फोन आया था, तो सबको भिड़े के घर बुलाया है। क्यों? पता नहीं, कुछ टेंशन वाली बात लग रही है, इसलिए मैं और दया वहीं जा रहे थे। हाँ बापू। अच्छा, तो चल मैं भी तुम लोग के साथ आता हूँ। चल। तो आप लोग जाइए, मैं घर में रुकती हूँ। क्यों? टप्पू घर में अकेला है ना। अरे तेरा टप्पू अभी छोटा किकला थोड़ी है भाई, वो बड़ा हो गया। चल अभी चल बहू चल। हाँ, माधवी भाभी को कोई टेंशन होगा तो लेडीज होता साथ में तो अच्छा रहे ना। हाँ ठीक है। और टेंशन लाला पिड़ू, और शांत हो जाए यार। अपने सोसाइटी वाले होंगे यार, शांत रह। हाँ बेटा बरा। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ भिड़े? ये तेरे ऐसी हालत किसने की? तुझे किसी ने मारा क्या? नहीं चाचा जी, मुझे किसी ने नहीं मारा। बड़े मास्टर, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है आती भाई। और कुछ ठीक नहीं है जी, ये झूठ बोल रहा है। देखो इतनी ठंडी में भी इसको इतना पसीना आ रहा है। बीमार हो गया तू? हाँ बैठ। अरे नहीं, एक मिनट, नहीं जेठालाल, मैं बीमार नहीं हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा टेंशन है बस। बड़े मास्टर, टेंशन से ही सारी बीमारी बापू जी का पैर आपने चिप किया। आप उधर इसको इधर आ जा। अरे लेकिन क्यों? एक मिनट जेठालाल, क्यों जाऊं मैं वहां पे? लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़े मास्टर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सारी बीमारियां टेंशन से ही होती हैं। हाँ। नहीं आती भाई, मैं बीमार नहीं हूँ भाई। अरे भाई तो क्या है? मतलब आधी रात को हम सबको क्यों बुलाया है? क्या हुआ है भाई? हाँ क्या हुआ? हाँ बट क्या हुआ? माधवी भाभी बोली ना कुछ। बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ मैंने आप सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन सबको पहले आ जाने दो। अरे पर अभी सब तो आ गए, और कौन बाकी है? पोपटलाल नहीं है ना अभी तक? तूने आधी रात को सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है? नहीं जेठालाल। तो क्यों बुलाया सबको आधी रात को भाई? हाँ
सॉरी सॉरी, मैंने सबको आधी रात को बुलाया, लेकिन मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि बात बहुत गंभीर है। अच्छा तो क्या क्या बात क्या है भाई, बता। बताता हूँ, मैं सबको एक साथ बताऊंगा, पहले पोपटलाल को आ जाने दो। पोपटलाल पोपट भाजी कहाँ रह गए? आ गया आ गया आ गया आ गया, चल। हेलो। आ गया भाई, मैं आ गया। हेलो हेलो हेलो। पोपट भाई, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं, क्यों? ये सूट बूट, तो भी आजकल रात को सूट बूट पहन के सोता है? नहीं। अरे तो फिर इतना तैयार होके क्यों आए हो? सोडी ने मुझे फोन पे बताया कि खुशी की बात है, तो मैं समझ गया। पक्का मेरे रिश्ते की बात है और आप सब मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, तो मौके के अनुसार तैयार होकर मैं आ गया। ओ पोपो, तू ज्यादा सवाल ना करे, इसलिए मैंने बोला कि खुशखबरी है। डिब्बे, तुझे शादी के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? हद है। यहाँ इतना टेंशन है और तू अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। अरे ये देख, भिंडी मास्टर के कपड़े फट गए और तू सूट पहन गया है। बताइए चाचा जी, क्या जमाना आ गया है। शांत शांत। भिड़े, क्या हो गया तुझे? फिरो, अब तो पोपो भी आ गया, हूं तो 10 की हो गया। अबे बता बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। अरे तू खुद ही चिल्ला रहा है भाई। सॉरी सॉरी चाचा जी, देखिए मैंने आप सबको यहाँ पे इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप लोगों की सलाह चाहिए। आप पर किस बात पे सलाह चाहिए, बात बताएगी नहीं तो कैसे सलाह देंगे हम लोग? हाँ, बताता हूँ जेठरा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा धीरे से बात कीजिए। भिड़े भाई, गंभीर बात है क्या? कोई गंभीर बात है क्या? अरे दया, वो मान मान बोल रहा था तो बीच में पूछ बैठी। अरे भाई शांति रखना, वो बता रहा है, उसको बताने दे। हाँ बता भाई भिड़े। पहली बार तो बोला मैंने भिड़े भाई, मुझे दया, दरअसल बात ये जेठालाल, आइए दरवाजा बंद करो पहले। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, कोई आया ना जाए इसलिए। देखिए, बैग मिली, बैग। अरे थोड़ा सा तो जोर से बोल भाई। हाँ कुछ सुना ही नहीं दिया भाई। एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, मुझे एक बैग मिली है, बैग। पिड़ो, कमाल करता है तू। इतनी रात को हमको ये ब्रीफकेस दिखाने के लिए बुलाया यार। सोडी, ये सीधा साधा ब्रीफकेस नहीं है, 1.25 करोड़ का ब्रीफकेस है। What? प्लीज कोई चिल्लाना नहीं है, प्लीज। सारा सोना। ये खायचं बिस्किट नहीं है। ये असली सोना है? अरे 100 टच असली सोना है अय्यर भाई। बता बता। अरे ये नहीं, ये तुमने झूठा कर दिया, दूसरा दे। अरे सोन्याची बिस्किट फेकताय कसले? मैं तो पहली बार। और घोड़, ये तो बिल्कुल असली सोना है। आ गया सबका? पोपटलाल का बाकी। पोपटलाल? हाँ, सॉरी। हाँ हाँ। भिड़े, ये इतने सारे सोने के साथ तुम्हें ये बैग मिला कहाँ? हाँ, मिला नहीं है मेहता साहब, मुझे एक आदमी ने दिया है, वो भी जबरदस्ती। मतलब संभालने के लिए? नहीं, इनाम में दिया है। इनाम?
इनाम में इतना सारा सोना। इतना बड़ा? मेरे भाई, पर आपको इतनी बड़ी गिफ्ट किसने दी और क्यों? बबीता जी, ये सोने की बैग जिस आदमी की है उसकी मैंने जान बचाई, इसलिए उसने मुझे ये इनाम में दिया। मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुनिए। सोड़ी सोड़ी, अरे आए हड़ू बोल, मेरे घर में चोरी करवाएगा क्या? ओए पिड़ो, अब फालतू की टेंशन मत ले। और जब तक तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोड़ी है ना, कोई भी चोर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि गोकुल धाम में आके चोरी करे। पिड़ो, नहीं, करोड़पति पिड़ो, ये तो जश्न मनाने का वक्त ही आ रहा है। भाई भिड़े, तू जरा विस्तार में बता, डिटेल में बता कि वो आदमी तुझे कहाँ मिला, कैसे मिला और तू करोड़पति कैसे बना? आपको तो मालूम है मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने जाने वाला था, तो मैंने मनोज भाई से पेमेंट कलेक्ट किया और फिर मैं आ रहा था तो एक आदमी मुझे मिला। रिक्शा? मैं रिक्शा नहीं हूँ। तो क्यों इतनी पीता है भाई? इतने भेटलात बोर नका भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए। रुक जाओ। ये तुम रख लो, मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। और इस तरह मेरे लाख मना करने के बाद भी उस आदमी ने ये बैग मुझे इनाम में दी। ये मेरा बड़ा टेंशन है। अरे इसमें टेंशन क्या है भाई? हाँ, अरे टेंशन तो है ना जेठालाल, इतने सारे सोने के बिस्किट का मैं क्या करूंगा? हाँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कोई आदमी बिना किसी जान पहचान के जिंदगी में तुम्हें पहली बार देख रहा है और इतना सारा सोना कैसे दे सकता है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, ये 1.25 करोड़ का सोना है। अच्छा एक बात बताओ भिड़े, जिस आदमी ने तुम्हें ये सोना दिया वो तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? मतलब ये भिड़े कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए था, उसकी वेशभूषा कैसी थी, स्वभाव कैसा था, मतलब वो अपने कपड़ों से कैसा लग रहा था? कोई गुंडा मवाली था, ऐसा कोई सड़क चलता आदमी था या कोई शरीफ खानदान का आदमी लग रहा था? हुलिया। हाँ, नहीं, स्वभाव और पहराव से तो वो किसी अच्छे घर का ही लग रहा था। अच्छा, तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन तो होगा ना जेठालाल, ये सोना मेरे कमाई का नहीं है, मुझे इनाम में मिला है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? भिड़े भाई, एक बात बताइए, जब वो भाई ने आपको सोने के बिस्किट दिए तब उन्होंने खुशी दिए थे? हाँ। बस, तो उन्होंने खुशी दिए तो आप खुशी रख लीजिए। हाँ बिड़ू। अरे लक्ष्मी जी सामने से तिलक करने आए तो उनका अपमान थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। सही बात है। और भिड़े भाई, इस आदमी ने आपको अपनी मर्जी से ये सोना दिया है, आपने चोरी थोड़ी की है। ये भी ठीक है। बिल्कुल बराबर कहा बबीता जी आपने। हाँ, भिड़े भाई तो ये सोना रख ले, बबीता जी का, अय्यर भाई का, मेरा, दया का, सबका यही मानना है ना अय्यर भाई, बराबर ना? ओ पिड़ो, ओ मेरा भी यही मानना है। और तूने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है, तो इसके लिए तेरे को इतना बढ़िया फल मिला है। ओए मीठा फल है, रख ले और फर्स्ट क्लास खा ले। लेकिन सोड़ी, इनाम देने वाला आदमी नशे में था, नशे में। तो पिड़ो, और नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। हाँ, पर कोई कितना भी नशे में हो, 5 किलो सोने के बिस्किट थोड़ी कोई किसी को देगा। सही बात है माधवी भाभी। बड़े मास्टर, तुम करोड़पति बनने की खुशी मनाओ यार। आती भाई, कैसे खुशी मनाऊं? ये सोना रखना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अरे भाई, वो आदमी जब तुम्हें ये बैग दे रहा था तभी कहाँ गए थे तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा उसूल? जेठालाल, मैंने तुम्हें बोला ना, उस आदमी ने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। वो टैक्सी में बैठ के चला गया और मुझे मालूम नहीं था कि
इस बैग में सोने के बिस्किट है। एक मिनट भिड़े, तू कह रहा है कि वो आदमी नशे में था। अभी नशे में होने के बावजूद भी उसने सोने से भरा बैग तुझे दिया, तुझे बोलने का मौका नहीं दिया और खुद टैक्सी में बैठ के चला गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो इतना भी नशे में नहीं था। वो भली भांति जानता था कि वो क्या कर रहा है, बराबर के नहीं? सही बात है भाई भिड़े, उसने खुशी खुशी तुझे ये बैग दिया है तो मेरे हिसाब से तो तुझे रख लेना चाहिए। हाँ बिड़ू, वो बरोबर है। आहो, वो आदमी सच में आपको इनाम में सोना देना चाहता था। अच्छा, मैंने माना कि वो मुझे इनाम देना चाहता था, लेकिन इतना कीमती इनाम? और जान बचाने की थोड़ी कोई कीमत होती है, हो कि नहीं? नहीं नहीं माधवी, देखो ये इनाम रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। हम लोग इसे नहीं रख सकते। अच्छा, मान लेते कि तुझे ये सोना उस आदमी को वापस पहुंचाना। हाँ। तो कैसे पहुंचाएगा भाई? उसका कुछ नाम होता, पता तुमको पता है? अदरन, एक काम करो, इस बैग को चेक करो, हो सकता है इसमें उस आदमी का कोई विजिटिंग कार्ड हो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। करेक्ट है। जेठा, एक मिनट पकड़ो। हाँ। शायद मिल जाए। अच्छा अच्छा, गुड आइडिया। कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, जिस सोने के लिए अब तुम इतना टेंशन ले रहे हो, जिस वक्त ये सोना मिला था, अगर तुम्हें नहीं रखना था तो तुम उसी वक्त पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चले गए? मेहता साहब, मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, इनफैक्ट निकला भी था, लेकिन सुनसान सड़क थी, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी, ऊपर से मेरे हाथ में ये इतना महंगा सोना और मेरा मोबाइल भी टूट चुका था। माधवी चिंता कर रही होगी ये सोच के मैं पहले यहाँ पे आ गया। नहीं, चलो, तुमने जो किया अच्छा किया। अभी ये सोने का स्वीकार करो और शांति से सो जाओ। अरे क्या सो जा जेठालाल, ये सोना चोरी का हुआ तो? यही सोच के तो मुझे टेंशन हो रहा है अय्यर। अगर ये सोना चोरी का हुआ था तो मैं फंस जाऊंगा। सही बात। अरे लेकिन उसने तुमको बोला था ना कि भाई ये सोना उसकी मेहनत का है। हाँ तो जेठालाल, चोरी करने के लिए भी मेहनत लगता है। आपको कैसे पता है? क्या मतलब? अरे भाई भिड़े, तू मेरी बात मान, उसने खुशी खुशी सोना दिया तो स्वीकार कर ले भाई। सही बात। क्या हाथी भाई, आप हर बात पे सही बात कह रहे हैं? कोई एक बात पे सही बात कहिए भाई। पोपटलाल, मुझे पहली बार सुनने पे हर बात सही लगती है, इसलिए मैं सही बातें बोलता हूँ। भिड़े मास्टर, तुम ज्यादा टेंशन लेके अपनी सेहत मत बिगाड़ो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैंसल कैंसल भाई, बाकी सब सोचना कैंसल कर, और जैसा मैं बोलूं वैसा कर। क्या भाई, तू ये सारा सोना अपनी किस्मत या कर्मों का फल समझ के रख ले। हाँ, बराबर, मस्त है। हाँ बिड़ू, और मैंने तेरे को सवेरे ही बोला था, किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता। अभी तेरी किस्मत ने टर्न ले लिया, तो उसको रब की मेहर समझ। हाँ, अरे भिड़े समझ ले, तेरा राजयोग शुरू हो गया है। पर हमने कितनी कहानियां नहीं सुनी है जिसमें राजा का कुंवर या कुंवरी बीमार होते हैं तो वैद्य आते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, तो राजा खुश होकर उनको इनाम में 5, 6, 10 ऐसे गांव दे देते हैं। तो समझ ले, आज के टाइम में तुझे ऐसा एक राजा आदमी मिल गया जिसने खुश होकर तुझे ऐसे सोने से भरी बैग दे दी। भिड़े भाई, समझिए कि आपकी किस्मत पलट गई। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब किस्मत खुलनी होती है ना, तो किसी भी जरिए खुल जाती है। सही बात है। चाचा जी, आपका क्या कहना है? देख भाई भिंडी मास्टर, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अब हम में से कोई तुझे कहेगा कि ये सोना रख ले और कोई तुझे कहेगा कि सोना लौटा दे। मेरे हिसाब से तो ये तुझे नक्की करना है कि तुझे सोना रखना है या लौटा देना। करेक्ट है चाचा। इस वक्त कौन आया होगा? कौन इस वक्त डोरबेल बजा रहा है? मुझे तो इस वक्त ये डोरबेल की आवाज बिल्कुल बॉम्ब की आवाज की तरह लग रही है। एक तो भिड़े के घर में इतना सोना किसने दिया, क्यों दिया, यही समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त कोई आ गया है, क्या करें? आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए ना प्लीज। इस सोने को रखें या नहीं रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और इस वक्त कोई आ गया है।
ये इस वक्त जो दरवाजे पे घंटी है, मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। दरवाजे के बाहर कोई हंगामा ना हो कि खुलते ही अंदर आ जाए। ये भगवान, अब कोई और हंगामा नहीं चाहिए। ये सोना अंदर वैसे ही बहुत मुसीबतें लेके आया है। अब ये नया हंगामा होगा या क्या होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इस वक्त कौन आया होगा? अहो, जब आप बैग लेकर आ रहे थे तब आपको किसी ने देखा तो नहीं था ना? मधवी, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन अगर किसी ने मुझे देखा होगा तो मुझे नहीं मालूम। आए तो फिक्र ना कर पिड़ो, तेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी के होते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मैं देखता हूँ कौन है। देखता हूँ मैं। संभल कर। कोमल भाभी, तुझे कोमल भाभी, मुझे लगा चोर है। सॉरी सॉरी सॉरी। जल्दी आ जाओ, अंदर अभी तक घर पर नहीं आए तो मैं देखने चली आई कि क्या टेंशन है। कोमल, बड़े मास्टर को 1.25 करोड़ का सोना मिला है। हाँ। दरअसल कोमल हुआ यूं, Congratulations बड़े भाई, माधवी भाभी, congrats! That calls for celebration, yeah. अभी कांग्रेस मत कीजिए कोमल भाभी, क्योंकि मैंने अभी तक तय नहीं किया कि ये सोना मैं रखूंगा कि नहीं रखूंगा। वैसे मुझे सोना रखना गलत लग रहा है। कमाल करता है पिड़ू। और हम सबकी जब तेरे को सुननी नहीं है और तुझे हमारी बात गलत ही लग रही है, तो हम सबको सलाह देने के लिए बुलाए क्यों? सॉरी, अच्छा चलो मान लेते हैं कि ये इनाम मैं रख लेता हूँ, लेकिन इतना सारा सोना मैं रखूंगा कहाँ और इनकम टैक्स वालों को क्या जवाब दूंगा? अरे भाई, ये सोना बेच के तो टैक्स भर देना, फिर क्या टेंशन है? कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है तू। सही बात है। नहीं नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, उनको सब बताना चाहिए। अरे अभी तक तो तुम्हें ये भी पता नहीं है कि ये सोना जो उस आदमी ने तुम्हें दिया वो उसका खुद का है या चोरी का है। और उस आदमी का आता पता भी तो नहीं मालूम तुम्हें, तुम जानते भी नहीं हो वो कौन था, कहाँ का रहने वाला है, कैसे तुम्हें सोना दे गया। तो इतने सारे सवालों का क्या जवाब दोगे तुम पुलिस को? एक बार तुम ये तय कर लो कि तुम्हें सोना रखना है या नहीं रखना। सही बात। भाई मेहता साहब की बात बरोबर है। भिड़े जैसे मेहता साहब ने बोला, सवाल बहुत सारे हैं, तो तू एक काम कर, तू शांति से सोच ले। हाँ, तुझे सोना रखना है कि नहीं रखना है? मेरे हिसाब से ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। और वैसे भी क्या, अभी आधी रात को ये सब जोखम लेकर पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए तो अभी शांति से सो जा, सुबह उठ के फिर तो एकदम फ्रेश ऐसे दिमाग से सोचना क्या करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब? देखो बेटे, हम लोग सुबह 9 बजे मिलते, उसके बाद डिसाइड करते क्या करना है। अभी तुम आराम से सो जाओ बस। मेहता साहब, घर में इतना सारा सोना है तो नींद कैसे आएगी? हाँ, इतना सोना घर में होगा तो चैन ही नहीं पड़ेगा। और तुझे डरो नहीं, और रोशन सिंह थोड़ी है यार। अरे माधवी भाभी, भिड़े इतने सी बात में आप लोग इतना क्या टेंशन ले रहे? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिंता मत कीजिए। अगर ऐसी बातें जेठालाल, तो ये सोना तुम अपने पास रखोगे प्लीज? हाँ, उसमें टेंशन की क्या बात है? दया संभाल कर रख देगा। हाँ। ओए पिड़ो, नहीं पिड़ो नहीं, ओ करोड़पति पिड़ो, अब सारी चिंता दूर होगी ना। डोंबला था करोड़पति, टेंशन हो रहा है मुझे यहाँ। अरे भिड़े भाई, रिलैक्स। अभी तो टेंशन मत ले, आराम से सो जा। चलो अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन एक मिनट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सोने की बैग वाली बात किसी को बताना नहीं है। Of course not भिड़े भाई। अरे भिड़े मास्टर, कैसी बात कर रहा है तू? ऐसी बात कोई किसी को बताता है? पोपटलाल, तुम खास ध्यान रखना। क्या मतलब है बे जेठालाल? मैं क्या तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा कि भिड़े को 1.25 करोड़ का सोना मिला है? नहीं नहीं पोपट भट्ट, अरे ऐसी बात नहीं है। मान लो कल को तुम्हें किसी लड़की का रिश्ता आया तो गलती से तुम ये ना बोल बैठो कि भाई मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जेठालाल, पोपटलाल, बस बस बस, पोपटलाल किसी को नहीं बताएगा। नहीं बताएगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? नहीं नहीं। और हाँ, टप्पू सेना को भी ये बात कोई नहीं बताएगा। हाँ हाँ बराबर है। टप्पू सेना कहीं भोलेपन में किसी को कुछ कह देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जेठालाल,
बैग जरा संभाल कर रखना प्लीज। हाँ अरे चिंता मत कर, एकदम संभाल कर। अरे एक मिनट ये रखो जेठा, ये इस चेन से बैग को बांध के रखो। हाँ अरे भाई मैं यहाँ घर चल के जा रहा हूँ, ट्रेन में थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा ना। ओहो, भीड़ में खावा का चिंता कर रहे हैं। ऐसे ही है ये। अरे भाई मैंने बोला ना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुरक्षित है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तू आराम से सो जा, कुछ नहीं होगा। थैंक यू। वो जरा बैग संभाल के जेठालाल। संभाल के रखेंगे, टेंशन ना ला पड़ो। चलो भाई कमाल है भाई। चलिए भाई, गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट आतिफ भाई, आप गुड नाइट बोलिए, आधी रात तो चली गई है। सही बात है, हाफ गुड नाइट। ओके ओके कोमल भाभी, हाँ चलो भाई, ये सूट बूट उतार के सोना। ओके मेहता साहब, हाँ ओके चलो। जेठालाल, हाँ बैग जरा संभाल के रखना। हैं? क्या बोल रहे हो? बैग संभाल के रखना। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तू? सॉरी मला असं ते उडायचा येत नाही, नाहीतर आला असतं तिकडे वरती। बैग संभाल के रखना। अरे ध्यान से क्या? हमारे हाथ में जो बैग है ना, बैग वो संभाल के रखना। बैग संभाल कर रख। हाँ भाई वो तो संभाल के ही रखूंगा ना भाई, बस वही बोल रहा था। हाँ संभाल, चिंता मत कर, संभाल कर रखूंगा। भिड़े भी बैग की बहुत चिंता कर रहा है। नहीं करनी चाहिए ना। एक काम करो, ये जो 1.25 करोड़ का सोने का बैग है ना, तुम अपने घर में रख लो आज रात। लेकिन चिंता तो करनी ही चाहिए। मैं कह रहा था चिंता करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए। अच्छा चल जेठिया चल। हाँ हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। आप गुड नाइट, आधी रात गई भाई। चलो बेटा। ओके ओके टेक केयर। ऐसे कैसे फंस गए? क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बात कर रहा था। किससे? अरे तिकड़े नहीं, नीचे बात कर रहा था। ओके भाई, किससे बात कर रहे थे आप? हाँ काय झालं तुम्हाला? अरे जेठालाल खड़ा था, उससे बात कर रहा था, उससे बोल रहा था कि उसके पास जो बैग है वो संभाल के रखे। आपको भी ना चैन नहीं है। जेठा भाई ने कहा ना वो संभाल कर रखेंगे सोना, तो संभाल कर रखेंगे ना। क्या आप भी अभी बातें करोगी, मुझे हेल्प करोगी। हाँ, नहीं नहीं काढते। थांबा, हळू थांबा। खाली खाली, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। या बाहेर। अरे ये तो बहुत इजी था। ठीक है। चला ना आता। आप आ गए? अरे तुम जाग रही हो अभी तक? हाँ बताइए ना, क्या हुआ भिड़े भाई के वहाँ? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? एवरीथिंग ओके? अरे अंजलि भारा हूँ मैं, खुद ही कंफ्यूजन में हूँ कि क्या बताऊँ। समझ में नहीं आ रहा कि बात टेंशन वाली है या खुशी वाली। मतलब? तो हुआ यूं, तो ये बात है। बाप रे, इतना सारा सोना? यानी भिड़े भाई के घर इतना बड़ा टेंशन है? हाँ लेकिन वो टेंशन अभी जेठालाल के घर में है। हाँ? पर अभी तो आपने कहा कि सोने के बिस्किट से भरा बैग भिड़े भाई को गिफ्ट मिला है, तो जेठा भाई की वहाँ टेंशन? हाँ भाई वो सोना भिड़े को ही मिला, लेकिन भिड़े को डर लग रहा था कि 1.25 करोड़ का सोना मैं अपने घर में कैसे रखूं। तो उसने जेठालाल को दे दिया कि भाई रात को तुम अपने घर में रख लो, तो वो टेंशन वहाँ शिफ्ट हो गया। कैसा है ना तारक, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से एक टेंशन जाता है तो दूसरा टेंशन कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाता है। और आज देखो टेंशन ने जो आने का टाइम चुना, अभी आधी रात को। हाँ तारक, आपने बिल्कुल सही कहा। पता ही नहीं चल रहा कि ये खुशी की बात है कि टेंशन की बात है। लेकिन कुल मिला के टेंशन तो है अंजलि, और अभी जेठालाल के घर में है। सुखद, भिड़े भाई की तो किस्मत खुल गई। अरे एक ही रात में करोड़पति बन गया बापूजी। ये नए साल की शुरुआत भिड़े के लिए धमाकेदार रही नहीं? ले दे, इसको संभाल कर रख दे भाई। हाँ सोना है 1.25 करोड़ का। बापूजी, हाँ
आपको क्या लगता है ये सोना चोरी का होगा? उस आदमी ने जब भिड़े को बैग दिया तो मैं वहां था नहीं। जिस आदमी ने भिड़े को बैग दिया क्या मैं उसे जानता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे कैसे पता होगा? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही। क्या ऐसे क्या? मतलब क्या मतलब? सॉरी। अरे ये क्या, सोने की बैग यहाँ क्यों रखी? क्या? अरे आप जोर जोर से सोना सोना ऐसा मत बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो? ठीक है, ये सोने की बैग यहाँ क्यों रखी है? मेरी माँ हमेशा कहती है, चोर लोग जब चोरी करने के लिए आते हैं ना, तब उनकी नजर घर की तिजोरी की तरफ होती है। बाहर इतना कीमती सामान नहीं होगा, ऐसा चोर लोग सोचते हैं। इसलिए मैंने बैग को यहाँ रख दी। नहीं, सासू माँ का आइडिया बराबर है, लेकिन फिर भी ये बैग को अभी तू अंदर तिजोरी में रख दे। अरे भाई बोला उतना कर ना भाई, ये बाहर रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, अंदर रख। ठीक है, मुझे यहाँ रखूंगी। चल 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 जल्दी। ठीक से अंदर रख देना बैग। सूरज का उगना, पत्तों का गिरना और दया को सौंपे हुए काम के लिए दया पे कभी संदेह नहीं करते। अरे बैग अंदर रख दी कि नहीं, बराबर वो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना भाई। हाँ बाबा, रख दी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ? बस चलो सो जाओ, आंख बंद करो, मुंह बंद करो, चुपचाप सो जाओ, चलो। नींद नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है माधवी। आपको नहीं लगता ये सोना हमारी नसीब का है? याद है सुबह सोडी भाई ने कहा था, किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले पता नहीं चलता। माधवी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोने की वजह से हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। आप टेंशन में है ना, इसलिए ऐसा नकारात्मक सोच रहे हैं। जरा ऐसा सोचिए ना कि उस इंसान ने अपने दिल से, सच्चे दिल से आपको ये सोना दिया है। जरा सोचिए, अगर हम लोगों ने इतना सोना बेचा तो कितना पैसा आएगा अपने पास, और इन पैसों से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग नई गाड़ी खरीद सकते हैं, हम लोग विदेश घूमने जा सकते हैं। सोनू सोनू, फाइनली हम लोग पेरिस में हैं। तुम्हारा आईफेल टावर देखने का सपना पूरा हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। हाँ हाँ, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पिकल। या मैंगो पिकल, लेमन पिकल वी हैव। हाँ हेलो, एक सेकंड। हाँ, भिड़े अचार पापड़, एक में अचार पापड़। हाँ जी हाँ जी। सोनू को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकते हैं, सोनू की धूमधाम से शादी भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी मस्त आराम से कट जाएगी, नहीं कहा? माधवी ये सब सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए सपना ही है ये सब। आपको अभी भी सपना ही लग रहा है? ओह, 5 किलो सोना है अपने पास, उस इंसान ने इतने प्यार से दिया है तो रख लेना चाहिए। माधवी हम लोग कल सुबह डिसाइड करते हैं क्या करना है, अभी सो जाते हैं। ठीक है। देवा, वो सोना जेठालाल के घर पे सुरक्षित रखना। भाई तेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? एकदम पक्की है। आत्माराम भिड़े को जो सोना मिला है ना, हाँ, सोना उसने जेठालाल के यहाँ रखा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
लेकिन जेठालाल के घर पे जाएंगे कैसे? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। चल बस। गैलरी का दरवाजा खुला है, काम बन गया समझ। बोला ना, आवाज नहीं। भाई साहब हमारे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे घर में। हाँ, ये कंगन, मंगलसूत्र और बुट्टी के अलावा कुछ नहीं है। और ये सब झूठा है। झूठा कौन पहने? भाई मास्टर किसे भी नहीं खुलेला है। नहीं खुलेगा, वो भी झूठा है। वो पुरखों की निशानी है ना, इसलिए संभल कर रखा है। इतना नया? वो घर में अभी सब वो कलरिंग करा है ना, तो पेंटर ने गलती से उसको भी कलर मार दिया भाई। बाकी वो बहुत पुराना है, कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं उसमें। ए चुप, हमें खबर मिली है कि तेरे घर में 5 किलो सोना है। इनको किसने बताया कि हमारे घर में 5 किलो सोना है? और जिसने भी बताया वो झूठ झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठ है भैया। सीधी तरह से सोना दे दो वरना। देखिए भाई साहब, वो सोना हमारा नहीं है, वो हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी साहब है ना, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, उनका है। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचाई, तो भाई साहब ने खुशियों के इनाम में उनको दिया है। खाली उन्होंने तो आज रात के लिए हमको संभालने के लिए दिया है, ये हमारा नहीं है, उनकी अमानत है भाई साहब। प्लीज प्लीज, ओ नहीं दे सकते प्लीज। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वो सोना हमें इनाम में दे दो। चलो। आप कहेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में चोर आ गए और मैं गाने गा रहा हूँ। आप कहेंगे मेहता साहब का दिमाग चल गया, लेकिन दिमाग नहीं चला है साहब। सिचुएशन वही है। आप देखिए ना, पहले आपके चक्कर में लखनऊ के नवाबों की ट्रेन निकल गई थी और यहाँ सोना रखा जाए न रखा जाए ये फैसला हुआ ही नहीं कि उसके पहले चोरों ने हाथ साफ कर लिया। क्या किया जाए? ये धन जीवन में इतनी समस्याएं लेके आता है कि पूछिए मत। धन न हो तो दाल सब्जियों का भाव हमें परेशान करता है। धन हो कहाँ रखें, किसे दें, कैसे दें, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इतने सारी परेशानियां, इतने सारे टेंशन। लेकिन ये टेंशन धन का नहीं है। जीवन है तो ये सब कुछ होगा ही। जीवन कभी खुशी देता है, कभी गम देता है। लेकिन अभी यहाँ पे चोरों ने ये सोना साफ कर दिया है और स्टोर के पहरेदार जेठालाल भिड़े को क्या जवाब देंगे और भिड़े कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा आगे? भाई अभी करोड़पति बने ही नहीं थे भिड़े कि रह गए सिर्फ पति और ऊपर से ये विपत्ति। लेकिन यहाँ कितनी भी विपत्तियां आए आप तो हंसते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हर विपत्ति के पीछे बहुत सारे ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.